सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज के समय में सबसे बड़ा रोग कौन सा है? आज के समय में सबसे बड़ा रोग कौन सा है? भाई मेरे हिसाब से तो यही है। क्या कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर ये बीमारी हमको लग गई तो इसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। इसका इलाज किसी के पास नहीं है सिवाय प्रभु के अलावा। हम सिर्फ इन्हीं में उलझते रहेंगे। जैसे कि मान लिया, आपको उदाहरण देता हूँ। अगर मैं लोगों के चक्कर में आता तो मैं ये तिलक न लगाता कि लोग मुझको क्या कहेंगे। अगर लोगों की बातों में आता तो मैं तिलक न लगाता कि मैं लोगों के चक्कर पड़ जाता। इसीलिए आप सिर्फ अपने मन की सुने। आप सिर्फ अपने मन की सुने, अपनी आत्मा की सुने। जो आपको सही लगे आप वो करें। आप लोगों के चक्कर में बिल्कुल न पड़े, क्योंकि लोगों को काम तो कहना है, वो तो कहते रहेंगे। आप उनके चक्कर में पड़ते रहेंगे, उतना ही परेशान होते रहेंगे। इसीलिए आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए और जो आपने सोचा है आप वो करिए। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको संतुष्टि हो, आप वही करिए। तो आइए, एक बहुत ही प्यारी कहानी है, इसी विषय में है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। वही आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। तो कहानी बताने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो एक समय की बात है, एक पिता पुत्र जो है, एक पिता पुत्र यात्रा पे निकले। उनके साथ में एक घोड़ा था। घोड़े के साथ में निकले तो पिताजी ने क्या किया, उन्होंने पुत्र को बैठा लिया घोड़े के ऊपर और अपना जो पैदल चल रहे थे। तो जिस रास्ते से निकले तो कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई कि देखो पिताजी नीचे चल रहे हैं घोड़ा पकड़ के और पुत्र जो है ऊपर बैठा है। पुत्र को शर्म भी नहीं आ रही है। तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, पुत्र ने सोचा कि बात तो सही है, पिताजी हमारे पैदल चल रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, ये तो गलत चीज़ है। तो जो बेटा था वो नीचे उतर गया। उसने पिताजी से अपने आग्रह किया कि पिताजी आप ऊपर बैठ जाइए, ये अच्छा नहीं लगता है। तो पुत्र जो नीचे आ गया और पिताजी ऊपर चले गए घोड़े के ऊपर। अब पुत्र पैदल चल रहा है, पिताजी ऊपर बैठे हैं। और जैसे ही आगे बढ़े, कुछ लोगों ने फिर हंसी उड़ाया कि देखो ये पिता होके ऊपर बैठे हैं तो ये लड़का इनका शायद नीचे चल रहा है, इनको शर्म भी नहीं आ रही है। ये बड़े होके ऊपर बैठे हुए हैं, लड़का इनका नीचे बैठा चल रहा है। अब जब ये बात पिताजी ने सुनी तो उनको भी झिझक लगी। यार बात तो सही है कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ, मेरा पुत्र जो नीचे पैदल चल रहा है घोड़े के साथ, ये भी गलत है। फिर आगे बढ़े, फिर क्या किया, उन्होंने अपने जो है पुत्र को भी बैठा लिया। आओ तुम भी बैठ जाओ, दोनों लोग साथ में चलते हैं। थोड़ा आगे बढ़े, फिर कुछ लोगों ने वहां पे उनसे कहा, मतलब जो है ताना मारा कि देखो कितने बेरहम है बाप बेटे, घोड़े पर दोनों बैठे हैं। अब वो उसमें भी जो है वो थोड़ा संदेह में पड़ गए कि बात तो सही है, हम दोनों लोग घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े की तो जान निकली जा रही होगी, गलत हो रहा है। तो उन दोनों ने क्या किया, पिता पुत्र ने घोड़े से उतर गए और घोड़ा अलग चल रहा है, वो लोग पैदल चल रहे हैं घोड़े पकड़े, और घोड़ा खाली चल रहा है। और जैसे थोड़ा आगे बढ़े, फिर लोगों ने ताना मारा, देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, घोड़ा खाली चल रहा है, ये दोनों पैदल चल रहे हैं। तो कहानी बताने का मात्र यही उद्देश्य है कि लोगों की बातों में ना आए। लोगों को कभी आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये कहानी आज जो मैंने आपको बताई है, पिता पुत्र घोड़े वाली, बताने का मात्र यही उद्देश्य है कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, जिसमें आपको आपके मन को संतुष्टि लगे, संतुष्ट रहे आपका मन, जो आपको अच्छा लगे आप वही करें। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका इलाज है। इसका इलाज सिर्फ प्रभु के नाम में है, प्रभु की शरण में। यदि हम प्रभु की शरण पकड़ लेंगे और प्रभु के चरण पकड़ लेंगे, प्रभु के शरणागत हो जाएंगे, प्रभु के शरणार्थी हो जाएंगे, तो ये रोग भी हमारा हट जाएगा। इस रोग का भी इलाज है। क्या है? आप भगवान का नाम लेते रहें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, तो ये रोग भी धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो उद्देश्य था आपको इस बात से जरा अवगत कराएं। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। वीडियो खत्म करने से पहले एक जरा लाइन है बहुत प्यारी, आपको सुनाता हूँ।
कि कोई मन दुखी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, कोई मन दुखी कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी नाथ के दास। इसी का राधे राधे।